हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी यूसी की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। बिना किसी देरी किए चलिए हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि पदार्थ विज्ञान पेपर 1 का लास्ट टॉपिक है, हम उसे शुरू करते हैं। अभाव विज्ञानीय। ठीक है। ऑफकोर्स उसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस ना हो, जिसका कोई भाव ना हो, जो कि है ही नहीं, वो होता है अभाव। एंड ये चैप्टर ऐसा है कि इससे 5 नंबर का कोई क्वेश्चन बहुत इजीली बन के आ सकता है। वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है। लाइक ये चैप्टर क्वेश्चन से कुछ पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है अभाव का परिचय। देखो, सत्य का अर्थ तो ये होता है जिसकी सत्ता हो, और असत का अर्थ होता है जिसकी सत्ता ना हो। अभाव को सातवें पदार्थ के रूप में आयुर्वेद को मानना चाहिए, पर आयुर्वेद ने माना नहीं है, क्योंकि हम षट पदार्थ ही पढ़ते हैं। और अभाव जो है, अभाव का बेसिकली कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसीलिए हम इसको कोई विशेष पदार्थ नहीं मानते हैं। इवन जो महर्षि कणाद हैं, उन्होंने भी अभाव को पदार्थ के रूप में नहीं माना है, क्योंकि अभाव का कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ठीक है। अभाव को प्रमाणों के रूप में किस किसने माना है? किस किसने माना है? वेदांत दर्शन, भट्ट भीमांसक और पौराणिक और तंत्रिक कर्ता ने अभाव को प्रमाण के रूप में माना है। किस किसने? भट्ट भीमांसक, वेदांत दर्शन, पौराणिक और तंत्रिकर्ता। ठीक है। फिर आता अभाव शब्द की व्युत्पत्ति। अ प्लस भाव, अ मतलब नहीं और भाव मतलब अस्तित्व, मतलब जिसका कोई अस्तित्व ना हो, वो होता है अभाव। फिर होता है अभाव के लक्षण। किसी वस्तु के न होने को अभाव कहते हैं। ठीक है। कंप्लीटली शून्यता जो है वो अभाव नहीं होता, बस किसी चीज़ की जो एब्सेंस है वो अभाव होती है। एक कंप्लीट जो ज़ीरो होता है, दैट इज़ नॉट अभाव, बस किसी चीज़ का सब्ट्रैक्शन या फिर किसी चीज़ की अनअवेलेबिलिटी इज़ अभाव। फिर हम आते हैं डेफिनेशंस पे। हर एक आचार्य अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी डेफिनेशन देता है। अगर मेन में डेफिनेशन की बात करूँ तो वो ये वाले डेफिनेशन है, इसको सभी याद रखेंगे। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आता है असत अभाव रूपम, मतलब जिसकी सत्ता ना हो वो अभाव है। ठीक है। फिर चक्रपाणी क्या बोलता है? भाव भिन्नत्व व प्रतियोगी ज्ञान अधीन ज्ञान विषयत्वम अभावतम, मतलब भाव से जो भिन्न है उसे अभाव कहते हैं, या फिर जो प्रतियोगी या विरोधी के ज्ञान के अधीन जो विषय है उसे अभाव कहते हैं। मतलब प्रतियोगी या विरोधी के ज्ञान के अधीन जो विषय है, मतलब जो ऑपोजिट है, वो क्या होता है? वो होता है अभाव। फिर क्या आता है? गतो भावो अभाव, मतलब जिसका अस्तित्व न हो, नॉन एग्जिस्टेंस इज जस्ट अभाव। अभाव के पर्याय क्या हैं? अनअस्तित्व, अनुपस्थित, लोप, असत्ता, अविद्यमानता, ये सभी के सभी क्या हैं? अभाव के पर्याय हैं। अभाव के भेद की बात करें तो अभाव के मोटे मोटे तौर से दो भेद हैं। एक संसर्ग अभाव और एक अन्योन्य अभाव। संसर्ग अभाव का मतलब होता है को रिलेशनल, और अनन्योन्य अभाव का मतलब होता है म्यूचुअल। फिर ये दोनों क्या होते हैं ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है अन्योन्य अभाव। अन्योन्य अभाव का मतलब होता है म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस। संसर्ग अभाव 3 टाइप के हैं: प्रार्ग भाव, प्रंधव साभाग और अत्यंताभाव। प्रार्ग भाव मतलब कि प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब कि जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर आता है प्रंधव साभाग, मतलब जो कि बाद में एग्जिस्ट नहीं करता। फिर आता है अत्यंत अभाव, मतलब जो पहले भी एग्जिस्ट नहीं करता था और जो बाद में भी कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे पहले आता है संसर्ग अभाव, मतलब कि को रिलेशनल। एक वस्तु के संबंध में किसी दूसरे वस्तु का होना या न होना। को रिलेशनल मतलब कि हम इसमें किसी दो चीज़ को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि नल में पानी का ना होना, तो कोई दो चीज़ आ गई ना, नल भी आ गया और पानी भी आ गया। दो चीज़ों के रिलेशन की यहाँ पे बात हो रही है। ज्वर में रोगी के स्वेद का न आना, ये क्या हो गया? को रिलेशन। ज्वर भी हो गया और रोगी का जो स्वेद है वो भी हो गया। सबसे पहले फिर हम बात करते हैं किसकी?
प्रागभाव की। प्रागभाव मतलब कि प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब जिसका आदि न हो परंतु अंत अवश्य हो, जिसका आदि न हो परंतु अंत अवश्य हो। ठीक है, जो इसकी ये पहली पहली लाइन लिख रखी है, ये एक बार देख लेना, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट काइंड में है, क्योंकि ये आपको ऐसे भी दे सकता है कि मतलब कि कुछ भी दे सकता है यार, लाइक कि मतलब अगर आप इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हो ना और आप इस फॉर्म में लिखो कि अनादि सा अंत प्रार्ग भाव, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, घट वस्त्र आदि कार्य, इसके उदाहरण देखते हैं हम। पूर्व रूप अवस्था में रोगी के व्याधियों का लक्षण, ऑफकोर्स जब तक व्याधि आई ही नहीं है तब तक उस व्याधि के लक्षण उस इंसान में नहीं आएंगे ना। ठीक है, एक तो ये हो गया, और इसका और क्या है, एब्सेंस ऑफ पर्सन ऑन अर्थ बिफोर हिज बर्थ, हमारे पैदा होने से पहले, ऑफकोर्स हम तो नहीं थे ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फिर वैशेषिक दर्शन क्या बोलता है, वैशेषिक दर्शन की जो ये डेफिनेशन है कुछ 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 की बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसके क्या है, क्रिया गुण व्यपदेशा भावत प्रार्ग सतह, मतलब क्रिया व गुण का अभाव होने से पूर्व में अभाव होता है, क्योंकि जिसका भाव है उसका क्रिया व गुण से व्यवहार होता है, और यही जो कर्म और गुण का व्यवहार है उसकी उत्पत्ति से पूर्व नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, क्रिया और गुण का जो अभाव है, क्रिया और गुण का अभाव होने से पूर्व में अभाव होता है, जिसका भाव होता है उसकी ही क्रिया होती है, उसके ही गुण के अकॉर्डिंग व्यवहार होता है। अगर गुण व क्रिया नहीं है तो फिर भाव भी कैसे ही आएगा ना। ठीक है, फिर आता है प्रार्थ संभाव, मतलब कि सब सीक्वेंशियल नॉन एग्जिस्टेंस, स आदिर अंतः प्रार्धवंश, मतलब कि नष्ट होने के पश्चात किसी का नहीं होना, कोई चीज़ है जो कम्प्लीटली हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया, उसके बाद ऑफकोर्स वो चीज़ नहीं रहती। ऑफकोर्स मान लो हम आज कुछ मान लो एक आइसक्रीम का डब्बा ही लाए यार, ठीक है, ऑफकोर्स हमने सारी की सारी आइसक्रीम खा ली, जब हम उसको पूरा का पूरा खा चुके हैं उसके बाद क्या आइसक्रीम बचेगी उस डब्बे में, ऑफकोर्स जब हम पूरी की पूरी खा चुके हैं तो उसके बाद आइसक्रीम का तो उस डब्बे में नॉन एग्जिस्टेंस ही होगा ना। ठीक है, जिसका आदि है परंतु अंत नहीं है, वस्तु के नष्ट होने पर उस वस्तु का जो अभाव होता है उसे प्रार्ध अभाव कहते हैं। मतलब घड़े के नष्ट हो जाने के बाद उसका अभाव, मान लो कि कोई लकड़ी है, जब हमने उसको जला दिया, ठीक है, तो ऑफकोर्स उसके बाद उसकी भी तो सिर्फ राख ही बचेगी ना, लकड़ी थोड़ी ना बचेगी, उस राख से थोड़ी ना आप दोबारा लकड़ी बना सकते हो। एब्सेंस ऑफ पर्सन आफ्टर हिज डेथ। फिर आता है सद सत, विशेषिक दर्शन क्या बोलता है, सद सत मतलब कि जो सत वस्तु है वो असत हो जाती है, मतलब पहले वो एग्जिस्ट करती थी परंतु अब वो किसी कारणवश एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, फिर आता है अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव मतलब कि एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब वो पर्सन कभी पहले या फिर बाद में कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। दैट इज जो वो बंदा है वो किस में था, वो त्रिकाल में ही नॉन एग्जिस्टिंग था। ये वर्ड जरूर याद रखना, त्रिकाल मतलब उसका तीनों के तीनों काल में, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, तीनों ही काल में उसका अभाव था, इसलिए हम उसको बोलते थे अत्यंत अभाव। फिर दो वस्तु में यह अभाव सर्वदा रहता है, क्योंकि इस अभाव की न उत्पत्ति होती है और न ही कभी अंत होता है, न उत्पत्ति होती है और न ही अंत होता है। जैसे कि सबसे पहले हम इसे बात करें, आकाश में क्या है, आकाश में रूप का अभाव है, तो वो हमेशा से ही है, नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ है ही नहीं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, शारीरिक में मानसिक दोषों से रहित व्यक्ति में ज्वर नहीं होता, न ही होता है, न कभी हुआ है और न ही कभी होगा। ऑफकोर्स मतलब कि किसी भी शरीर, किसी भी इंसान के शरीर में कोई भी जब कोई चीज़ दूषित हो जाती है, ठीक है, तो मेन क्या चीज़ हम बोलते हैं कि किसी को भी बीमारी कब होती है, जब किसी के शरीर के जो दोष हैं वो दूषित होते हैं। ठीक है, जब तक शरीर में दोष दूषित नहीं हो तब तक कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। ठीक है, और किसी भी इंसान के अंदर दोषों का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, विशेषिक दर्शन क्या बोलता है, जो
इससे मतलब पहले दो भावों से भिन्न अभाव है। यह भी अभाव है, अत्यंत अभाव। ठीक है, जो अत्यंत अभाव है वो यही होता है कि जो कि त्रिकाल में एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि मनुष्यों में सींग नहीं होते। ठीक है, फिर क्या आता है, अनन्योनाभाव। अनन्योनाभाव मतलब कि म्यूचुअल, मतलब जैसे कि मेल फीमेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, दो म्यूचुअल चीज़ों की बात कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसे तो हमने जब इसकी बात करी थी संसर्ग अभाव की, तो वो भी तो कोरिलेशन है ना। देखो, म्यूचुअल का मतलब होता है कि जिसमें जाति सेम हो। ठीक है, और कोरिलेशनल का मतलब होता है जाति का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि संसर्ग अभाव का हमने एक पढ़ा था कि मतलब हमने इसकी 3 डेफिनेशन पढ़ी थी। तीन टाइप देखे थे, प्रागभाव, प्रार्धसमभाव और अत्यंताभाव। तो इसके एग्जांपल्स में हमने क्या पढ़ा था, नल में पानी का न होना। तो क्या नल और पानी की जाति सेम है? नहीं ना। पर म्यूचुअल्स में ऐसा होगा कि जाति सेम होगी और उस जाति के दो लोगों के बीच का हम देखते हैं। अनन्योनाभाव क्या बोलता है, जो भाव तदात्सम संबंध दो वस्तुओं को परस्पर अभिन्न होना से प्रतियोगिता वाला हो, उसे अनन्योनाभाव कहते हैं। मतलब कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव होना ही अनन्योनाभाव कहता है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव होना ही अनन्योनाभाव कहलाता है। जैसे कि एब्सेंस ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन इन अ वुमन। ऑफ कोर्स मैन और वुमेन दो अलग अलग हैं और इन दोनों में ही एक दूसरे के कैरेक्टर्स नहीं आ सकते। अगर आ गई तो फिर वो क्या है, कोई शारीरिक दोष है। मधुर रसों में कटु रसों के गुण का अभाव होना। ठीक है, घट में पट का अभाव होना। ठीक है, फिर वैशेषिक दर्शन क्या बोलता है, सच्चा सत्य। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जो तो अनन्योनाभाव है उसमें है सच्चा सत्य, जबकि जो प्रार्ध संभाव है उसमें क्या है, सद्य सत्य, अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है अपन को, बी वेरी क्लियर ओवर दिस। ठीक है, मतलब सत्य भी असत होता है। घड़ा अपने स्वतंत्र रूप से सत्य होता है, परंतु वस्त्र में असत होता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर द अनन्योनाभाव। फिर आता है अभाव को स्वतंत्र पदार्थ मानने के लिए कुछ तर्क दिए गए हैं। इसको देखते हैं कि सबसे पहले तो जिस तरह एक वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है, उसी तरह अभाव जो ना, अभाव का ज्ञान भी किससे होता है, प्रत्यक्ष से होता है। अभाव को हम शब्दों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं और अभाव जो है वो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और ये क्या है, मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। वस्तुओं का नाश कभी नहीं होना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। मतलब बस इतना याद रखिए, दैट्स इट। 3 पॉइंट्स दिए गए हैं इसके कि ये स्वतंत्र पदार्थ माना जाना चाहिए इसको। पहला तो ये कि प्रत्यक्ष से इसको जाना जा सकता है, दूसरा शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है, तीसरा मोक्ष की प्राप्ति में ये साधन है, इससे मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। दैट्स इट। बट इसको सिर्फ कुछ नहीं माना है, जैसे कि वेदांत दर्शन ने इसको स्वतंत्र प्रमाण माना है, जबकि बाकियों ने नहीं माना। आयुर्वेद इसको नहीं मानता, ये कुछ नहीं मान रखा है, कुछ नहीं मान रखा। अभी ऑफकोर्स चिकित्सीय महत्व किसी भी चीज़ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। लिटरली ऐसा हो सकता है कि मान लो 5 नंबर के क्वेश्चन में लाइन से आ जाए चीज़ें कि इसके चिकित्सीय महत्व बताओ, इसके चिकित्सीय महत्व बताओ, इसके चिकित्सीय महत्व बताओ, इसके चिकित्सीय महत्व बताओ। लिटरली ऐसा देखा गया, आप चाहे तो पिछले PYQs देख लेना। चिकित्सीय महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है कि शोधन कर्मों के वर्णन में अनेक अयोग्य अभाव के लक्षणों का वर्णन ग्रंथों में प्राप्त होता है। व्याधि के लक्षण भी जो हैं वो भी अभाव से ही होते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी चीज़ का अभाव हो गया, अरुचि, अश्रद्धा, अरसता, ऐसे करके। आहार का अभाव भी व्याधि का कारण हो सकता है। निदान परिवर्जन चिकित्सा का प्रथम चरण है, यहाँ हेतुओं का अभाव होता है।
आयुर्वेद ने अभाव को स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया है, परंतु असत का वर्णन अवश्य किया है। आयुर्वेद अभाव को स्वतंत्र पदार्थ नहीं मानता, पर आयुर्वेद असत को ज़रूर मानता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर अभाव। इसी के साथ आपका जो पेपर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने अच्छे से पढ़ाई भी हैं, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आपको किसी भी तरह का कोई भी ऐसा लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपके जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक्स हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच।